दोस्तों एक सिंपल सवाल, अगर आपके पास 5 से 10 लाख हों और तो आप क्या करते हो? ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि एफडी में डाल दो, सेफ है, टेंशन फ्री है। और एफडी कितना दे रही है? 6 से 7%। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया की गवर्नमेंट खुद ऐसी स्कीम दे रही है जहाँ 7 से लेकर 8.5% तक का रिटर्न मिल सकता है और कुछ केस में टैक्स भी नहीं लगता है। जी हाँ जी। तो आज की वीडियो में बताऊंगा 10 गवर्नमेंट स्कीम जो एफडी से बेहतर है, सिंपल लैंग्वेज में। वैसे किस गवर्नमेंट स्कीम में आप इन्वेस्ट किए हो अभी तक एफडी से बेहतर, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो उन 10 की चीर फाड़ करते हुए किस में क्या रिटर्न मिल रहा है, किसके लिए बेस्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लॉक इन क्या है, टैक्स लगेगा या नहीं, सब कुछ बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला है वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, VPF। ये सैलरीड लोगों के लिए एक हिडन जेम है। अगर आपका EPF अकाउंट है तो आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो VPF में, रिटर्न 8.25% का। सबसे बड़ी बात, टैक्स फ्री, लॉक इन रिटायरमेंट तक है। अगर आप सैलरीड हो, सेफ प्लस हाई रिटर्न चाहते हो तो ये FD से सबसे बेहतरीन ऑप्शन है है है। दूसरा है ट्रेजरी बिल। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है। टेन्योर 91 डेज़ का होता है, 182 डेज़ का होता है, 364 डेज़ का होता है। ठीक है, ये सेफ तो है, लेकिन 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 चूंकि यहाँ पर गौर अगर आपने किया हो तो 91 डेज, 182 डेज यानी एक शॉर्ट टर्म पार्किंग है। और जैसे ही शॉर्ट टर्म पार्किंग आती है तो रिटर्न कम हो जाता है। तो चूंकि मुझे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बताना था, तो यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म वाला है, दैट मीन्स आप 91 डेज में ही तोड़ सकते हो। तो इसीलिए इसके रिटर्न 5.5 5.7 हो जाते हैं। अब FD में डालते हो, वहाँ पर अगर सडन तोड़ना पड़े तो पेनाल्टी एंड ऑल दैट, कई कहानियाँ बनती है। तो ड्यू टू दैट रीज़न ये आता है। तीसरा है NPS Tier 2 डेट ऑप्शन। अगर आपका NPS Tier 1 है तो आप Tier 2 ओपन कर सकते हो। अगर रिटर्न देखोगे पास्ट के हिसाब से तो 8% के आसपास का है, कोई लॉक इन नहीं है, कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। बट टैक्स बेनिफिट नहीं है प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए, ये याद रखिएगा। चौथा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। अगर आप या आपके पेरेंट 60 प्लस है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इंटरेस्ट 8.2% का है, 5 साल का टेन्योर है, क्वार्टरली इनकम मिलती है जिनको क्वार्टरली इनकम चाहिए, और रिटायर्ड लोगों के लिए परफेक्ट। पांचवा है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर घर में बेटी है 10 साल से कम उम्र की है तो ये स्कीम आपके लिए 8.2% का रिटर्न मिलता है। मैच्योरिटी अमाउंट जो है कम्प्लीटली टैक्स फ्री, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फॉर डाउटर। अब आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंडिया की सबसे ट्रस्टेड स्कीम में से एक। रिटर्न 7.1%, टैक्स फ्री, लॉक इन 15 साल और ट्रिपल बेनिफिट, टैक्स डिडक्शन, टैक्स फ्री इंटरेस्ट, टैक्स फ्री मैच्योरिटी, हर चीज़। ऐसा कहाँ मिलता है। उसके बाद आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NSC भी बोलते हैं। 5 साल का टेन्योर है, रिटर्न 7.1% का है, ATC का बेनिफिट मिलता है। जो कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव यानी जिनको कुछ रिस्क से लेना देना नहीं, तो FD का स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव है, स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव। उसके बाद है RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, करेंट रिटर्न अराउंड 8% का, इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने में रीसेट होता है, 7 साल का टेन्योर है, सेफ ऑप्शन है जो चाहते हैं हाइयर फिक्स इनकम रिटर्न। नौमा है आपके लिए पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, रिटर्न 7.4% का है। जो मंथली इनकम चाहते हैं यानी रिटायर हैं या पैसिव इनकम चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। ये FD जैसा ही है लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा बेहतर मिल सकता है। रिटर्न 7 साढ़े 7% का है, 5 साल के डिपॉजिट पर। ATC का बेनिफिट भी मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले मैं आगे बताने से पहले बता दूँ कि आपको जो प्लान पसंद हो, जिस पे आप डिटेल वीडियो चाहते हो, क्योंकि 10 को डिटेल बनाता तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर की चली जाती। ठीक है, तो आपको कौन सा प्लान पसंद है, जो सबसे लोग वोट करेंगे उस पर डिटेल वीडियो 1 बाय 1 बनाता चला जाऊँगा। अब देखिए बैंक क्या है, 6 से 7% की FD पे रिटर्न देती है, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन जब आप गवर्नमेंट की स्कीम VPF पे आ रहे हो तो 8.25% टैक्स फ्री, सुकन्या पे आ रहे हो 8.2% टैक्स फ्री, PPF पे आ रहे हो 7.1% टैक्स फ्री, SCSS पे आ रहे हो तो 8.2%। मतलब रियल रिटर्न FD से काफ़ी बेहतर है। और इन स्कीम का बेहतरीन एडवांटेज पता है क्या है, गवर्नमेंट बैक्ड है तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क जीरो हो जाता है। FD से हाइयर रिटर्न है, टैक्स बेनिफिट है, कुछ स्कीम फुल्ली टैक्स फ्री है, तो मार्केट का रिस्क नहीं है जो आप लोग सोचते हो। तो अगर आप बिगनर हो तो PPF अकाउंट ओपन करो, अगर सैलरीड हो तो VPF को कंसिडर करो, बेटी है तो सुकन्या में जाओ, पेरेंट के लिए SCSS में जाओ।
और एक्स्ट्रा एटीसी बेनिफिट के लिए एनएससी में जाओ, छोटे से शुरू करो, कॉन्स्टेंसी लाओ, आराम से फ़ायदा होगा। तो एफडी गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम सिर्फ एफडी तक लिमिट रह जाते हैं। इंडिया में सेफ ऑप्शन की कमी नहीं, बस अवेयरनेस की कमी है। और आज के बाद आपको पता है कि एफडी ही इकलौता सेफ ऑप्शन नहीं है। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इंडिया में एफडी सबसे ज़्यादा चलती है और ये इन्फॉर्मेशन मुझे घर घर पहुंचानी थी। क्योंकि मैं अगर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ तो बहुत लोग नहीं समझते, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट तो चलो आपके लिए नहीं सही है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ नहीं। म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर बैठे हैं, लेकिन चलो वो बात भी ना समझ में आए तो कम से कम एफडी की जगह जो एक सेफ ऑप्शन है उसके बारे में मैंने बात करने की कोशिश की है, तो आपको घर घर तक पहुंचानी है। और इसीलिए बोलता हूँ एफडी छोड़ो, ये 10 सरकारी स्कीम को अपनाओ। और फिर भी अगर म्यूचुअल फंड पसंद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है दोस्तों, हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। थैंक यू।